बिहार के बिजली विभाग की वैकेंसी को लेकर के सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट है कि इसका एग्जाम सटीक रूप से कब लिया जाएगा, ये तो क्लियर करेंगे। कितना फॉर्म वगैरह गिरा ये भी क्लियर करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि इस बार इस एग्जाम में लड़की का भागीदारी बहुत ज्यादा है, वजह भी आप जानिए। अगर दोस्तों आप लोग का ये सिलेबस है तो बहुत ही आसान है, बस टेक्निकल तरीके से इसको पूरा करना है। मैक्सिमम लोग इस चीज को नहीं भी जानते हैं क्योंकि इसमें अफवाह बहुत सारा उड़ा है कि 8 नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है, 10 नंबर पर हो जाता है, कट ऑफ इतना जाता है, इतना कम जाता है कट ऑफ। पूरा बिहार में किसी वैकेंसी का इतना कम कट ऑफ जाता ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार के बिजली विभाग का जो फॉर्म निकला है इसमें तैयारी बहुत ज्यादा तेज कर चुके हैं स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भरे हैं, मैक्सिमम फॉर्म भी आपका भरा गया है। करीब करीब आप देखेंगे 5 लाख से भी ज्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है। इसमें सबमिट को अगर हम मानेंगे, मतलब कितने लोग इसमें सबमिट कर पाए हैं, तो लगभग वो डाटा आपके पास 5 लाख निकल करके आएगा। फॉर्म तो ज्यादा भरा गया, 5,73,000 लगभग फॉर्म भरा गया, लेकिन 5 लाख हम लेकर के चल रहे हैं कि इतने लोग आपका कंपटीशन में आपके साथ भाग ले सकते हैं। तो इस बिजली विभाग की वैकेंसी में कंपटीशन तो आसान है नहीं आपका, क्योंकि सीट बढ़ा करके इस कंपटीशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। सीट कितना बढ़ाया गया? 1406 सीट बढ़ाया गया, लेकिन फॉर्म वहां पे 1.5 लाख ज्यादा फॉर्म इसमें और फिलअप हो गया क्योंकि डेट बढ़ा दिया था फॉर्म का। और लास्ट डेट जो था फॉर्म का वो 15 अक्टूबर 2024 रखा गया था। 2610 पे पहले आया बहाली, उसी बहाली को एक्सटेंड कर करके मतलब सीट के साथ 4016 कर दिया गया। अब दिक्कत क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम छात्र जो है एक्टिव हो चुके हैं, जगह जगह पे क्लास पकड़ रहे हैं, तरह तरह का तैयारी कर रहे हैं, तरह तरह का नोट्स खरीद रहे हैं, तरह तरह का बैच खरीद रहे हैं। इससे होगा ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होगा, बस यही होगा कि जो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा मेहनत करेगा, जो अपने ट्रेड को लेकर के और टेक्निकल सिलेबस के साथ वो मेहनत करेगा, वही इस एग्जाम में मतलब कि अपना मेरिट लिस्ट तय करेगा, यानी कि अच्छा स्कोर कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत जगह आप क्लास पकड़ लिए हैं, बहुत ज्यादा कोचिंग कर रहे हैं, बहुत आना जाना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपका वैकेंसी आपके पास पहुंच जाएगा। सेल्फ स्टडी का मतलब कि आप खुद के कमजोर सब्जेक्ट पे कितना मेहनत करते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि आपका जीके बहुत अच्छा है, आप बहुत प्रैक्टिस सेट अच्छा लगाते हैं तो 10 ही क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर ये सिलेबस आपका है तो 50 क्वेश्चन ट्रेड से ही है। फिर कंप्यूटर है, कंप्यूटर आप लोग पढ़े नहीं है तो पढ़ना पड़ेगा, 15 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछेगा। तो ये सब चीज को समझना ही आपको होगा और तभी एग्जाम डेट आपको समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम से वही लोग डरते हैं जिनका तैयारी बहुत कम हो पाता है, ठीक है। और सबसे पहला बात ये सुन रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि नवंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा, है ना, जनवरी में हो जाएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं इसका एग्जाम कब होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए अब दिक्कत क्या है कि एग्जाम इसका होना है ऑनलाइन, सीबीटी एग्जाम आप लोग का होना है, जो कि 100 क्वेश्चन पे 100 मार्क्स के लिए 90 मिनट का समय होगा। निगेटिव मार्किंग आपको एग्जाम में नहीं देखने के लिए मिलेगा, जिसके कारण आप लोग को फायदा इसका मिल सकता है। तुक्का लगाना है, मतलब 4 ऑप्शन जो रहेगा ना उस पे आपको अगर नहीं भी आएगा फिर भी लगाइएगा, 100 के 100 क्वेश्चन रन करके आपको आना है, ठीक है, बिजली विभाग का इस फॉर्म में। चलिए ये तो बात की बात है। अब बात क्या है कि एग्जाम को लेकर के कंफ्यूजन है, तो अक्टूबर में आपका एग्जाम नहीं होने जा रहा है। अक्टूबर में इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ बहुत सारा छुट्टी है, दशहरा, दीपावली, छठ वगैरह को लेकर के। अक्टूबर में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब नवंबर की बात कर ले तो नवंबर में आपका जो एग्जाम है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नवंबर में हो जाएगा आपका एग्जाम, लेकिन मेरा 80% ये संभावना है, जहां तक कि मतलब जो समझ में आता है वो ऐसा है कि नवंबर में भी आपका एग्जाम बिजली विभाग का नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी इसके पीछे है। आपको पता है कि भारत में बहुत बड़ा वैकेंसी एनटीपीसी निकाल दिया गया, ग्रुप डी का भी आने वाला है। उसके बाद आपका आरआरबी एनटीपीसी तो हो ही गया, फिर उसके बाद आरपीएफ एसआई का आपका एग्जाम डेट दे दिया गया। सो ऑफिशियल एग्जाम डेट दे दिया गया है, ठीक है। और जिस एग्जाम डेट को दे दिया गया है तो वो एग्जाम डेट हो मतलब एग्जाम लिया ही जाएगा और ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो अब पूरे इंडिया में अगर एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है तो वो बिहार में भी चल रहा होगा। बिहार के जहां भी ऑनलाइन सेंटर है वहां पर भी एग्जाम चल रहा होगा। तो उस डेट में तो कम से कम बिहार बिजली विभाग एग्जाम आपका नहीं लेने वाला, उसके बाद ही लेगा या उसके पहले ले सकता है। तो नवंबर में थोड़ा सा समय है, लेकिन आपको बता दें कि लगभग एनटीपीसी का और उसका सब इंस्पेक्टर जो आरपीएफ का हो गया, जेई का हो गया, आरआरबी जेई का हो गया, और उसके बाद आपका एएलपी का हो गया, ये सभी का एग्जाम लगभग आपका 15 दिसंबर से पहले तक खत्म होने वाला है। 15 दिसंबर से पहले ये सभी का एग्जाम डेट दे करके और खत्म भी कर दिया जाएगा। तो इसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि इसका एग्जाम होगा, ठीक है। तो दिसंबर में भी, हाफ दिसंबर तो बिल्कुल नहीं क्योंकि फिक्स है ऑनलाइन एग्जाम, रेलवे का जितना भी है वो होगा। उसके बाद बात कर लें तो जनवरी यानी कि ठंड के मौसम में आपका एग्जाम होने का संभावना है। इसके लिए आपको तैयार रहना है, यानी कि आपको सीधा बता दें तो यहाँ पे देखिएगा 15 को अगर इग्नोर करते हैं
तो अगर उस समय एडमिट कार्ड वगैरह आता है, चाहे नोटिस आता है, तो 25 दिसंबर से लेकर के आपके पास ये समय 15 जनवरी का है, जहां पे आयोग को एग्जाम ले लेना चाहिए। क्योंकि अभी बहुत सारा जो है आपके वैकेंसी का ऑफिशियल एग्जाम डेट नहीं आया। जैसे एसएससी जीडी बहुत बड़ा एग्जाम है, उसका भी आना है, फिर ग्रुप डी आपका आ जाएगा। तो ये सब अगर आ जाएगा तो फिर ये पेज फंस जाएगा। और एक चीज आपको और बता दें कि इस बिहार बिजली विभाग का इतिहास एग्जाम को लेने को लेकर के बहुत अच्छा रहा। मतलब फॉर्म आने के बाद बहुत जल्दी ये प्रयास करता है कि एग्जाम को हम ले लें, लेकिन वो डेट कौन सा होगा तो आपको ध्यान रखना है। 25 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक में आपका कम से कम नोटिस तो जरूर आ जाना चाहिए, और एग्जाम भी हो सकता है इसी डेट में आपका हो जाए। ये आप लोग को तैयार रहना, ठीक है। तो एग्जाम डेट भी आप लोग को बता दिए। अब अभी से आप जोड़ सकते हैं कि अक्टूबर के बाद से आप लोग का, मतलब नवंबर से कितना समय आप लोग के पास बच रहा है इस सिलेबस को पूरा करने के लिए। या आपका जो भी सिलेबस होगा, आप जिस भी ट्रेड से अप्लाई किए होंगे, जिस भी पोस्ट के लिए किए होंगे, उसका अलग सिलेबस होगा। उसके लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे उसमें आप ला सकते हैं। क्योंकि इसमें अफवाह बहुत सारा उड़ा है कि 8 नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है, 10 नंबर पर हो जाता है, कट ऑफ इतना जाता है, इतना कम जाता है कट ऑफ। पूरा बिहार में किसी वैकेंसी का इतना कम कट ऑफ जाता ही नहीं है। ठीक है, गया था, ये 2018 की बात है, ठीक है। ये 2018 में ऐसा हुआ था। ना उस समय ऑनलाइन का इतना सुविधा था, ना ही इतना पॉपुलर था। अब सब के पास अच्छा अच्छा नोट्स है, अच्छा अच्छा टीचर है, गाइडेंस है, नोटिफिकेशन है, अपडेट है। तो वो हर चीज को देखते हुए इस बार कट ऑफ जो है ये 8 का 48 भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम कट ऑफ को भी ध्यान में रखते हुए बता ही दिए आप लोगों को कितना का आपको तैयारी करना है। अगर बिजली विभाग का आप तैयारी कर रहे हैं तब अच्छा खासा फॉर्म भी इसमें गिर गया। आपको बताएं 2610 पोस्ट जब निकला इसमें, तो 4 लाख लगभग फॉर्म फिलअप हुआ। और 1406 पोस्ट जब इसमें एक्स्ट्रा निकाला गया तो उसमें 1,73,000 फॉर्म अप्लाई हो गया। सब मिलाकर के 5 लाख लोग ने फॉर्म को मानिए कि सबमिट कर दिया है, अच्छे से अप्लाई कर दिया। इसमें आपका कंपटीशन होने वाला है, तो ध्यान से आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। कंपटीशन मानते हैं अदर वैकेंसी के हिसाब से कम है। यही अगर बिहार पुलिस में 4000 निकल जाए ना वैकेंसी, तो यहाँ पे फॉर्म जानते हैं कितना अप्लाई होगा? उसमें कम से कम 12 लाख फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 4000 पर 15 लाख भी हो सकता है, तो यहाँ पे कम ही है, ठीक है। लेकिन कट ऑफ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, कट ऑफ को ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम आपका बता ही दिए, टोटल फॉर्म अप्लाई आपको बता ही दिए, और यहाँ पे जो भी न्यूज वगैरह आएगा दोस्तों, जो भी अपडेट आएगा आपको हम बताएंगे। बाकी आप अगर चाहते हैं कि सिलेबस वगैरह पर वीडियो देखें, क्या इसका कट ऑफ जाता है, क्या सिलेबस रहता है डीपली, तो हम बना चुके हैं। थंबनेल वगैरह आपको दिख रहा होगा, आप इसको जाकर के मेरे चैनल पे आनंद स्टडी ऑनलाइन को जिसको आप देख रहे हैं, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब कुछ समझ भी सकते हैं, क्या सिलेबस है, कैसे है। डीपली थोड़ा सा वहां पे हम बताने का प्रयास किए हैं आप लोग को, ठीक है। तो वो समझिएगा, अलग अलग पोस्ट के लिए भी हम बताएं, और जिस पोस्ट के लिए आपको चाहिए नीचे कमेंट आप कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे और उस पर रिप्लाई करने का या वीडियो बनाने का हम प्रयास जरूर करेंगे। और किस तरह का अपडेट आएगा वो आपको देंगे जब आप सब्सक्राइब कम से कम कर लेंगे। तब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, और कुछ लोगों में शेयर भी आप कर सकते हैं आपका अगर मन है तो, ठीक है। चलिए, BSPSCL का जो बिग अपडेट था, एग्जाम को लेकर कंफ्यूजन चल रहा था नवंबर, दिसंबर, जनवरी, वो आप लोग को हम क्लियर किए। क्योंकि रेलवे सबसे पहले है, ठीक है। पहले रेलवे का ट्रेन निकल जाएगा, तब आप लोग का बिजली आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम बात कर लें आपका कि इसका एग्जाम ऑनलाइन जो होगा, इससे दिक्कत बहुत सारे लोग को आ सकता है। क्योंकि 2018 में आपका एग्जाम हुआ, उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम इसका होने वाला है, तो ये भी आपको फेस करना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन एग्जाम आप नहीं कभी दिए हैं तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। ऑनलाइन प्रैक्टिस शीट लगा करके एग्जाम देख करके कैसे कैसे उसमें क्या यूज होता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगा। और लड़की का संख्या इस एग्जाम में जो है बढ़ रहा है। इस एग्जाम में लड़की का संख्या बढ़ा, लड़की बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है, तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रही है। और लड़का लोग थोड़ा सा पीछे हो रहा है। आप लोग को ध्यान देना है कि बिजली विभाग में अगर नौकरी चाहिए तो बिजली के इतना तेज होकर के मेहनत करना पड़ेगा अपने सिलेबस पर, वो भी टेक्निकल सिलेबस पर। मतलब रीजनिंग अगर आसान है तो एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 10 क्वेश्चन है यहाँ, 10 का 10 बनना चाहिए मेरे से। हिंदी अगर आसान है 10 में 10 बनना चाहिए। इंग्लिश हार्ड है, छोड़ देंगे 5 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा हम कवर करेंगे। जहां से भी मेरा स्कोर होगा वहां से पूरा करेंगे। अगर इतना भी नहीं समझ में आया तो और समझाते हैं आपको। रीजनिंग से भी 10 नंबर है और जीके से भी 10 नंबर है दोस्तों। लेकिन दोनों का बारी आएगा कि किसको पहले पढ़े, तो रीजनिंग को पहले पढ़िएगा और पहले इसको कंप्लीट करिएगा, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़िएगा। रीजनिंग पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। लेकिन जीके जिसमें हमेशा आपका कंफ्यूजन बना हुआ रहेगा कि आंसर ए होगा कि सी होगा, पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये चीज आपको बता रही है। दोनों में पहले रीजनिंग पढ़िएगा, है ना। अब इंग्लिश हिंदी का बारी आएगा, जो आपका मजबूत है, जैसे हिंदी से क्वेश्चन ज्यादा है तो यही चुनना चाहिए, 10 क्वेश्चन है। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को पहले हम प्राथमिकता देंगे, इसको पढ़ेंगे जिसमें स्कोर ज्यादा। बाकी ट्रेड तो आप खुद
महारथी हैं उसे किए हैं तो आपको पता ही है। तो इस टाइप से आप पढ़ने का प्रयास करिएगा। इजी हार्ड सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, जो स्कोर दे रहा है हमको जिसमें मेरा नंबर कंफर्म है, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वहां से पढ़ने का ज्यादा प्रयास आपको करना है, ठीक है। बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक या अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।